प्रिय दर्शकों, 90वें एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और हमें इस बात का बड़ा आनंद है कि हमारे दर्शकों ने न सिर्फ हमारे इन एपिसोड को पसंद किया है बल्कि अपने उत्तम प्रतिसाद से भी हमें नवाजा है, जिसके लिए हम सभी के आभारी हैं। और ख़ास करके उन दर्शकों के जिन्होंने लाइक करने से आगे बढ़ कर के कुछ अपने कमेंट्स भी हम लोगों को भिजवाए हैं। तो हमारे ऐसे सारे दर्शक जिन्होंने अपने कमेंट्स द्वारा हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है और उसकी प्रशंसा की है, हम उन सभी के दिली मशकूर हैं। इसी बीच कुछ सवालात भी आए हैं और हम उचित समझते हैं कि अपने दर्शकों का उत्साह बनाए रखने के लिए हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम उनके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दें। कैसर अंसारी साहब थाना के एक सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने प्रश्न तो नहीं किया है, लेकिन हमसे ये चाहा है कि तलाक़ अहसन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के सामने लाएं। तो कैसर साहब, हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार का कोई फॉर्मेट हम तरतीब दें। ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाने के बाद में ये जो हमारे एपिसोड्स चल रहे हैं, इसी एपिसोड में इस फॉर्मेट को पिक्चराइज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे नवोदित वकीलों को और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को भी तलाक़ अहसन के बारे में क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और ये इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि अब तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन, ये दो प्रकार के जो तलाक़ हैं, यही अब प्रचलित रहेंगे, क्योंकि इकट्ठी 3 तलाक़ें जो इससे पहले दी जाती थी अब गैरकानूनी करार दे दी गई। हमारे एक और श्रोता समीर गोरे साहब ने एक सवाल किया है और उनका प्रश्न इस प्रकार का है कि अगर बीवी खुद ही अलग हो जाए ये कहकर कि मैं तुमसे अलग हो रही हूँ और सालों तक वापस ना आए, तो उसके पति के लिए क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं? समीर साहब, इसमें हम मुनासिब समझते हैं कि चूँकि बीवी खुद ही अपना घर छोड़ कर के चली गई है और वो शोहर से सेपरेशन चाहती है, तो इट वुड बी बेटर फॉर हर टू आस्क फॉर खुला फ्रॉम हर हस्बैंड। खुला के माध्यम से वो अपने विवाह का विच्छेदन कर ले, ये उसके हक़ में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उचित होगा। और अगर समझ लीजिए इस प्रकार का कोई प्रपोज़ल खुला का उसकी तरफ से नहीं आता है, तब तो शोहर को, हस्बैंड को अपने तौर पर जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको यूँ कह लीजिए कि उपयोग में लाना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल इस मैरिज को एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज में हम कब तक रखेंगे? अगर वो दोनों पति पत्नी हैं तो उनका साथ में रहना मैरिज का एक यूँ कह लीजिए कि अटूट अंग है, या मैरिज का बेसिक डिमांड जो है, बेसिक पर्पस जो है, वो कोहैबिटेशन। और अगर उनमें कोहैबिटेशन नहीं है और वो भी सालों गिनती नहीं है, तब तो बेहतर ये होगा कि इस मैरिज के संबंध को लीगल तरीके से हम लोग विच्छेदित कर दें। बीवी अगर खुला पर राज़ी नहीं है तो हस्बैंड के लिए तलाक़ हसन का विकल्प है, तलाक़ अहसन का विकल्प है। इन दोनों में से जो भी विकल्प को वो उचित समझे, उनका उपयोग करके वो अपने विवाह के रिश्ते को समाप्त कर सकता है। लेकिन एक मरतबा फिर कहना चाहेंगे कि ऑल्दो आपने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा है, उससे तो साफ मालूम पड़ता है कि बीवी जो है रहना नहीं चाहती है अपने शौहर के साथ में, लेकिन फिर भी तलाक जैसा स्टेप लेने से पहले एक मरतबा फिर बीवी को इस बात का प्रायर इंटीमेशन देकर अगर वो आना चाहती हो तो उसको बुला लें। मसालेहती कोशिश, कॉम्प्रोमाइजिंग एफ़र्ट्स अगर फेल हो जाते हैं, तब फिर जाकर के अगर समझ लीजिए कोई तलाक का स्टेप लेता है, आई बिलीव इट विल बी विद इन हिज लेजिटिमेट लिमिट्स टू डू सो। तो यह आपके प्रश्न का उत्तर है समीर गोरे साहब। हमारे एक और व्यूवर ने थोड़ा सा मुश्किल सवाल हमारी तरफ दागा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब हमारे दर्शक के लिए हम दें। उन्होंने अपने सवाल में लिखा है कि उन्होंने 2 महीने पहले अपने शोहर से खुला ले लिया था। हमने खुला के बारे में इससे पहले ये बात बताई है कि खुला भी मुस्लिम लॉ के तहत विवाह विच्छेदनों के जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें से एक है। बीवी अगर अपनी रजामंदी से खुला लेना चाहती है, शोहर से अलहदा होना चाहती है,
वो शोहर को प्रपोज़ करे कि मुझे इस शादी के संबंध से आप आज़ाद कर दें, और शोहर उसके खुला के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन दोनों के अंदर में तलाक वाक़ हो जाती है। तो पूछा यह गया है कि 2 महीने पहले मैंने खुला ली है, लेकिन अब मैं अपने पति से रुजू करना चाहती हूँ, मैं अपने पति के पास में दोबारा जा कर के उनके साथ वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करना चाहती हूँ, लेकिन पति के घर वाले मुझे ये बोल रहे हैं कि जब तक मुस्लिम पर्सन लॉ के तहलील के रिक्वायरमेंट को आप कंप्लाई विथ नहीं कर लेती, तब तक कि आपको अपने पति के साथ में, अपने फॉर्मर हस्बैंड के साथ में रुजू होने का कोई अख्तियार नहीं है। इस सिलसिले में 2 बातें कहनी हैं। बेसिकली हमको ये देखना पड़ेगा कि वो खुलानामा जिसके चलते आप और आपके पति का संबंध टूट गया था, वो खुलानामा के कंटेंट्स क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि शरीयत की रोशनी में मुफ्तियान हजरात ने इस सिलसिले में जो फतवा दिया है, उस फतवे के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर खुला बीवी की रज़ामंदी से हुआ है और बीवी के कहने पर, बीवी के प्रपोज़ल पर शोहर ने उसको अपने ज़ौजियत से अलग कर दिया है, तो हमारे यहाँ शरीयत के अंदर में भी और हिंदुस्तान के अंदर में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है, उसमें भी ये बात मिलती है कि इस प्रकार से जब खुला होगा तो ये खुला अपने आप में एक तलाक बायन की हैसियत रखेगा। दिस खुला विल टेंटामाउंट टू अ सिंगल इर्रिवोकेबल डिवोर्स। अब सिंगल इर्रिवोकेबल डिवोर्स होने के बाद में आपका विवाह का संबंध तो बाकी नहीं रहेगा। तलाक बायन या इर्रिवोकेबल डिवोर्स के नतीजे में आप दोनों अपने शादी के रिश्ते से अलग हो चुके हैं। लेकिन फिर भी फतवा हमें इस प्रकार का मिलता है कि अगर आप दोनों साथ आना ही चाहते हैं तो आपके लिए परमिसिबल होगा, प्रोवाइडेड आप दोनों फिर से निकाह करें और एक मर्तबा फिर एक फ्रेश डावर का अमाउंट या एक फ्रेश डावर अपने बीच में तय करें। तो सब्जेक्ट टू देयर बीइंग अ फ्रेश मैरिज एंड अ फ्रेश एग्रीमेंट ऑन द क्वांटम ऑफ डावर, the wife who has obtained the khula from her husband can resume cohabitation, can resume a fresh marital life with him। ये तो एक बात हुई। लेकिन कभी कभी खुलानामा लिखते समय शोहर के कहने पर, कह लीजिए ये दोनों पार्टीज़ की आपस की सहमति से, कहीं ये बात भी लिखी जाती है कि मैंने अपनी बीवी के खुला मांगने पर उसे 3 मरतबा तलाक 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 इस तरह से तलाक दे करके अपनी ज़ौजियत से उसको अलहदा कर दिया। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं ये फॉर्मूला डिवोर्स वाला, ट्रिपल डिवोर्स वाला, अगर ये उपयोग में लाया गया है और शोहर ने बाकायदा ये लिखा है अपने रिटन खुलानामा के अंदर में कि मैंने अपने बीवी के खुला के प्रपोज़ल पर उसको 3 मरतबा तलाक देकर अपनी हक़ ज़ौजियत से अलग कर दिया है, तब तो ये ट्रिपल डिवोर्स का एक प्रकार होगा। और ट्रिपल डिवोर्स के प्रकार में, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कि हलाला नहीं होगा तब तक शोहर और बीवी के दरमियान में जिनकी तलाक वाक़ई हो चुकी है ट्रिपल डिवोर्स के माध्यम से, उनके बीच में दोबारा शादी नहीं हो पाएगी। मैंने इसीलिए अपने उस एपिसोड में ये कहा था कि शरीयत इस बात पर इंसिस्ट करती है कि आप जब भी विवाह विच्छेदन का, शादी के रिश्ते को समाप्त करने का कोई निर्णय लेना चाहें तो बहुत सोच विचार करके और ठंडे दिमाग से डिसीशन लें। क्योंकि होता यह है कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, इफ द मैरिज इज ब्रॉट टू एन एब्रप्ट एंड, दीज डिफ़िकल्टीज डू क्रॉप अप लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम। लिहाजा हम एक मरतबा फिर अलबिर टीवी चैनल के इस एपिसोड के माध्यम से आपको यूँ कहना चाहिए कि इस बात का संकेत देना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर समझ लीजिए बात तलाक तक ही पहुँच गई है तो हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सबसे पहले कोशिश इस बात की होगी कि दोनों के रिश्ते में आई हुई दरार को हम लोग पुर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर बात तलाक पर जाकर ही टिक जाती है तो फिर तलाक हसन है
तलाक़ अहसन है, ये जो तलाक़ सुन्ना के जो 2 मोड्स हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग अख्तियार करें तो इसमें आपको एडिक्वेट टाइम भी मिलेगा अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करने का, अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने का। अराउंड 2 to 3 months विल बी देयर फॉर यू टू रिकंसिडर योर डिसीजन टिल द टाइम तलाक डज़ नॉट टेक इफेक्ट। इद्दत के गुजर जाने के बाद में या तीसरी तलाक वाक़ होने के बाद में तलाक जो है अमल में आएगी, लेकिन इस बीच में आपके लिए एडिक्वेट टाइम है अपने फ़ैसले से रुजू करने का। यू आर वेलकम टू जॉइन अस इन दी अदर एपिसोड्स टू कम। आपसे रिक्वेस्ट करके आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।